हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 6 सितंबर, दिन है आज शुक्रवार और साथ ही साथ आज है हरतालिका तीज। तो जो भी मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे और माँ गौरा आपके घर में सुख समृद्धि और वृद्धि का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आपके पति की दीर्घ आयु हो, आपके बच्चे चिरंजीवी हो, तो इसी तरीके का आशीर्वाद आपके घर में सदा सदा ही बरसता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले ब्लॉग को जहां से एंड किया था, इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को ही सरगी का जितना आइटम था उसे निकाल के रख दिया था और अब समय हो रहा है सुबह के 3। मैं 3 बजे जग गई थी, अलार्म लगा के रखा था और उसके बाद अब तो समय हो गया होगा 3:10 क्योंकि फ्रेश होने गई थी। उसके बाद हाथों से ही ब्रश किया। आज ब्रश का यूज नहीं किया, उंगली से ही ब्रश कर लिया था और उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले खीरा खाया क्योंकि कहा जाता है कि खीरा खाना जरूरी रहता है। उसके बाद केला खाया और ढेर सारा पानी पिया। दही भी निकाल के रखा था लेकिन दही नहीं खाया क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था, नींद आ रही थी। पिछली बार तो ये सरगी मैंने नहीं की थी लेकिन इस बार और भी जानकारी ली तो सभी लोगों ने बताया कि नहीं, सरगी खाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। जब आप सरगी स्टार्ट करती हैं तभी आपका व्रत माना जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे समय हो रहा है 3:20 और मैं 3 बजे जगी थी। 20 मिनट में ये जो मेरे सारे काम हैं वो खत्म हो गए। सभी लोग अभी सो रहे हैं तो मैं भी 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ क्योंकि उसके बाद जगना है और बच्चों को स्कूल भेजना है तो उनके लंच की भी तैयारी करनी है। सो फ्रेंड्स, मुझे बस 1 घंटे के लिए सोना था। 3:30 बज गए थे और मुझे 4:30-5 बजे तक जगना था लेकिन पता नहीं कब इतनी नींद आ गई और अलार्म भी बजते रहे लेकिन बिल्कुल भी मेरी आंख नहीं खुली। आप देख सकते हैं अभी घड़ी में 6:30 बजने को जा रहा होगा जबकि मैं 6 बजे जग गई थी। और उसके बाद घर में झाड़ू लगाया और यहाँ पे बच्चों के जो लंच की तैयारी है वो होने लगी है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे इडली बना देती हूँ क्योंकि ये जल्दी से बन भी जाती हैं और बच्चों को पसंद भी आती हैं। वैसे नाश्ता बनाए तो उसमें समय भी लगता है और अब मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं रहा है तो बस दही में सूजी को फुला दिया है, नमक डाला है, थोड़ी सी इनो डाली है और जो थाली में थोड़ा सा घी लगा के उसे ग्रीस कर लिया है। स्टीमर पहले से ही इधर रख दिया था और उसके बाद इस थाली को रख देंगे, कवर करके छोड़ देंगे। तो बस ये धीरे धीरे हमारी पकती रहेगी और तब तक फटाफट से मैं नहा के आ जाती हूँ क्योंकि बिना बोले ही नहाया जाता है। मेरे यहाँ पे तो इस व्रत को कोई नहीं रखता लेकिन जैसा आप लोग बता देते हैं मैं वैसा ही कर लेती हूँ। तो अभी तक मैं किसी से भी नहीं बोली हूँ तो चलिए फटाफट से नहा के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से नहाकर आ गई हूँ और उसके बाद चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी इडली है वो भी बन चुकी है। आप देख सकते हैं जो नाइफ है वो एकदम साफ आ रहा है तो इसे थोड़ी देर के लिए हम और छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बच्चे भी जग चुके हैं और ऑलमोस्ट समय होने को जा रहा है 6:45। तो मैं फटाफट से अपनी इडलियों में तड़का लगा देती हूँ। तो सरसों का तेल डाला है और उसके बाद डाली है राई और कड़ी पत्ता। मिर्ची नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाते नहीं है। जब मैं अपने लिए बनाती या फिर हस्बैंड के लिए बनाती तो मिर्ची का तड़का भी लगाती हूँ लेकिन बच्चों के लिए आज स्पेशली बन रहा है तो मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली। ईजिली ये कट जाती हैं और छोटे छोटे पीसों में और इन्हें बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ आप 15 मिनट में इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं और ख़ास करके ये केचप के साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसके साथ नारियल की चटनी बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है लेकिन नहीं समय तो आप केचप के साथ भी दे दीजिए, बच्चे बहुत ही शौक के साथ खाते हैं। फिर दोनों बच्चे इधर नहा के आ गए थे तो फटाफट से इन्हें तैयार भी कर देते हैं और घड़ी में आप समय देख सकते हैं 7:15 हो गई और बच्चों का स्कूल ही 7:30 का है। तो आज इतनी भगदड़ है, मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा जल्दी जग जाऊंगी और दौड़ दौड़ के काम नहीं करना पड़ेगा तो प्यास मुझे नहीं लगेगी। लेकिन चलिए, जो कुछ भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो बस दोनों बच्चों को इधर तैयार भी कर दिया है और उसके बाद इडली भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं और ये बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं और सुपर सॉफ्ट बन के ये तैयार होती हैं। स्कूल जाने में सिर्फ 5 मिनट ही बचा है। दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं और वैसे इनका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी पे है तो बच्चे चले जाएंगे। तो बस हस्बैंड जा रहे हैं इन्हें छोड़ने के लिए और जैसे ही ये बच्चों को छोड़कर आएंगे तो हम जाएंगे गंगा जी।
तो दोस्तों हस्बैंड बच्चों को छोड़कर आ गए थे और उसके बाद अब हम आ गए यहाँ पे गंगा जी। तो सभी लोग बोलते हैं कि तीजा के व्रत में 3 बार नहाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस व्रत को ना तो मायके में कोई रहता है मेरे, ना ही ससुराल में कोई रहता है, बस मैंने ही यहाँ पे उठा लिया है। कानपुर में सभी लोग रहते हैं तो मेरा भी दिल किया तो मैंने भी उठा लिया। तो ऐसा बोला जाता है कि 3 बार नहाया जाता है, सुबह बिना किसी से बोले नहाया जाता है, किसी से भी नहीं बोला जाता। तो बस नहा लिया था और उसके बाद आए थे मंदिर, तो गंगा जी में भी डुबकी लगा ली है। तो 2 बार मेरा स्नान हो गया और तीसरी बार जब शाम के समय में पूजा करूंगी तब मैं नहा लूंगी, तो मेरा 3 बार हो जाएगा। उसके बाद आ गए बाबा शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। इधर माँ गौरा के सामने अपने व्रत का संकल्प ले लिया है। माँ से प्रार्थना की है कि माँ आज के दिन जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को रख रही हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी भाभियाँ हैं, सभी के सौभाग्य को अखंड रखना, सभी को इतनी शक्ति प्रदान करना कि वो इस व्रत को हंसी खुशी पूरा कर सकें और किसी भी तरीके की कोई भी बाधाएं उनके व्रत में ना आए। साथ के साथ आप मेरे व्रत को भी सफल बनाएं। मैं इस व्रत को नया रख रही हूँ, हालांकि ये मेरे व्रत की दूसरी साल है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, कोई भूल हो जाती है तो प्लीज़ बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हम घर की भी पूजा करके नहीं आए थे। तो मैंने सोचा पहले गंगा जी नहा लेते हैं, उसके बाद घर की पूजा करेंगे। आ चुके हैं फ्रेंड्स घर पर और लड्डू गोपाल को नहीं नहलाया है, तो सारे देवी देवताओं को पहले नहलाना है। तो सबसे पहले नहला लेते हैं अपने मंदिर के सबसे छोटे छोटे लड्डू गोपाल को और उसके बाद इन्हें नए नए वस्त्र धारण करवाएंगे, क्योंकि आज तो मैं भी नए नए वस्त्र धारण करूंगी, तो हमारे लड्डू गोपाल कैसे रह जाएंगे। मैं जन्माष्टमी पे ही एक्स्ट्रा जो वस्त्र थे उन्हें ले आई थी। मुझे पता था कि आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है और बार बार ऐसे बाजार जाना नहीं हो पाता है। तो सभी को नहला दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं, उसके बाद पुष्प अर्पण कर दिए हैं, तिलक चंदन हो गया है और ये जो पुराने कपड़े थे जो पहने थे उन्हें अलग कर दिया है। और अब हमारी यहाँ पे जो पूजा है वो होने लगी है और उसके बाद हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना है और फिर जो आगे के काम है तो वो सारे कामों को देखते जाएंगे। पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और उसके बाद अब यहाँ पे लगा दिया है हस्बैंड की प्लेट। तो उनकी प्लेट में आज है कोल्ड कॉफ़ी, टमाटो केचप, साथ में ही 2 बनाना और जो इडली बनाई थी वो इडली रख दी है। तो बस हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद ये जाएंगे अपने काम पर और उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम पर। तो देखिए यहाँ पे इनकी ड्रेस चेंज हो चुकी है और उसके बाद अब ये जाने लगे हैं अपने काम पर। तो इन्हें हर हर महादेव बोल देते हैं। और फ्रेंड्स हस्बैंड चले गए अपने काम पर और फिर मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो मेरे पैरों में कल मेहंदी रह गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रात हो गई थी, वीडियो भी एडिट की थी। तो मैंने सोचा चलो अभी इस समय मेरे पास थोड़ा सा समय है तो मैं अपने पैरों में भी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो एक पैर में तो लग गई थी, दूसरा पैर रह रहा था, तो चलिए फटाफट से इस वाले पैर में भी मेहंदी लगा लेते हैं। देखिए तीजा का व्रत सौभाग्य के लिए होता है, तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो बस हाथ ही रह रहे थे तो यहाँ पर भी मेहंदी लगा लेते हैं। उसके बाद ढेर सारे काम करने हैं। तो ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसे तो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। इससे आगे का ये जो ब्लॉग होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।